अयोध्या में एक महात्मा जी रहते थे जिनका नाम था तपस्वी बाबा। क्या नाम था? तपसी बाबा। और वो इतनी तपस्या करते थे, साधना करते थे कि उनके तप का तेज प्रभाव समग्र साधु संत जानते थे। उनका नियम था, आज उस जगह को जहां तपस्वी महाराज का स्थान है, उस जगह को कहते हैं तपस्वी जी की छावनी। तो वो उनका ये नित्य नियम था कि छोटी छावनी, बड़ी छावनी इत्यादि होते हुए वो रामलला के कनक भवन जाते थे, दर्शन करते थे, भजन गाते थे, भगवान के सामने मंत्र जाप करते थे और फिर अंत में कहते थे, उनका भाव था रामलला को छोटा भाई के रूप में देखना। किस रूप में देखते थे? भगवान के रूप में नहीं देखते थे, भगवान को देखते थे छोटा भाई है और हम इनके बड़े भाई हैं। तो साधु संत जो सुनते थे उनको बुरा लगता था कि ठीक है भजनानंदी संत है, पर इस तरह का व्यवहार भगवान से करे। वो प्रतिदिन आगे भगवान से कहते थे, लाला तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, हो तो बता देना, हम तेरे बड़े भाई हैं, अयोध्या में ही रहते हैं, सारी तकलीफ हर लेंगे। तो लोग कहते थे, बताओ ये बाबा कैसे हैं? तकलीफ भगवान हरते हैं कि मनुष्य हरता है किसी की? पर लोगों की श्रद्धा भावना के कारण कोई कुछ कहता नहीं था। एक बार ऐसी घटना घटी। देखिए, लोग इस संबंध को नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान हर संबंध को निभाते हैं, हर संबंध को। आप बस भगवान से संबंध जोड़ने का कार्य करिए। तो कथा ऐसी आती है, और ये सच्ची घटना है, कि कनक बिहारी जो राम भगवान का मंदिर में राम भगवान विराजमान है कनक बिहारी रूप में, वहां पर जो पुजारी जी पूजा करते हैं, उनके पुत्र को चर्म रोग हो गया, शरीर में खुजली हो गई, रक्त अंदर से खराब हो गया था। तो पासी के वैद्य के पास वो अपने बेटे को दिखाने के लिए ले गए। तो वैद्य ने कहा कि नीला थोता लेकर आना, जिसको हम कॉपर कहेंगे, उसको एक जड़ी बूटी के साथ पीस करके और उसको रख देना। अब वो एक तरह से विष ही है महाराज। तो पंडित जी ने ला करके नीला थोथा मंगाया और उसको खूब पीस करके जड़ी बूटी में मिलाया और दरदरा पीसा था। तो उसको सोचा अब शाम के समय जब घर वापस जाएंगे तब इसको लेते जाएंगे, तो अलमारी में रख दिया। अब अलमारी में रखा, रात्रि का समय हुआ, भगवान को भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद विश्राम समय भगवान को दूध दिया जाता है। तो गरम गरम दूध, उस समय लाइट होती नहीं थी, दीपक की रोशनी थी। तो पंडित जी जिस अलमारी में शक्कर रखते थे ना, उसी में ही वो विष वाला जो वैद्य ने बताई थी वो दवाई भी रख दी। और भूल से उन्हें याद नहीं रहा, उन्होंने शक्कर समझ के वो नीला थोथा विष ही दूध में डाल दिया और विष का ही भगवान को भोग लगा दिया, जहर का। भगवान को जैसे ही भोग लगाया, अब क्योंकि भगवान को पंडित जी का हमारा जान बचाने, क्योंकि वो पूजा करते हैं, तो भगवान ने उस समय क्या ऐसी लीला की कि पंडित जी ही दूध पी करके फिर घर जाते थे। आज उनको अचानक से घर से बुलावा आया और वो बिना दूध पी, उन्हें स्मरण भी नहीं रहा, जल्दी जल्दी के चक्कर में चले गए। और जब वो गए, यहां रात्रि के ठीक 1 बजे कनक बिहारी यानी हमारे रामलला सरकार स्वयं तपस्वी बाबा जो सो रहे थे उनको जगाते हैं। भैया, क्या बोलते हैं राम जी? भैया, मुझे पंडित जी ने जहर वाला दूध पिला दिया है, मुझे जलन हो रही है, मेरा शरीर काला पड़ गया है, भैया आप उठो, मेरी तकलीफ को दूर करिए। तपस्वी जी ने जैसे ही आंखें खोली तो देखा भगवान जो कनक बिहारी हैं, स्वर्ण जैसे सफेद हैं, वो एकदम काले खड़े हैं और कह रहे हैं कि मुझे तकलीफ है, मुझे परेशानी, मुझे कष्ट है, इसे दूर करिए।
तपस्वी जी ने जैसे ही सुना उठ खड़े हुए, पूरे आश्रम में एकदम से आवाज लगाई, अरे महात्मा उठो, कनक बिहारी को जहर दे दिया है, उनके दुग्ध में जहर मिला दिया गया, उन्होंने जहर ग्रहण कर लिया है, उनका शरीर में जहर फैल गया है। तो जो जो चीजें हैं अभी आश्रम में उपलब्ध है वो सब लेके जाओ। कोई सिकंजी बना रहे हैं, कहीं में आंवले का मुरब्बा महाराज मिला करके, जैसे तैसे जड़ी बूटी सिकंजी इत्यादि ठंडाई लेकर के दौड़े मंदिर की ओर। पुजारी जी को जगाया। अब पुजारी जी ने बहुत सारे संतों की आवाज सुनी, उठे और उन्होंने कहा, महात्मा जी रात का 1 बज रहा है, आप इतनी रात में यहाँ मंदिर में क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा, पुजारी जी कनक बिहारी को आपने दूध में जहर दे दिया है, उनका पूरा शरीर काला पड़ चुका है, उनको जलन हो रही है, देखो रामलला सरकार को हुआ क्या है। पंडित जी को एकदम से स्मरण आया, आपको कैसे पता? बोले मुझे रामलला ने बताया है, जाओ जल्दी दरवाजा खोलो। पंडित जी जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो हमारे रामलला सरकार कनक बिहारी जो सफेद रंग के हैं काले हो गए, काले हो गए। सिकंजी इत्यादि का भोग लगाया, ठंडाई का भोग लगाया, बाकी अंगों में सब चीजें मली, लेकिन उनका रंग वैसा का वैसा रहा। तब तपस्वी बाबा पूछते हैं, लाला ये जहर कैसे उतरे? क्योंकि हमारे जो हम लेकर आए उन चीजों से तो आपका जहर, आपके रंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। तब रामलला सरकार कहते हैं, भैया ये जो जहर का गिलास है ना, ये अभी भी यहीं पर रखा है, यदि कोई भक्त पी लेता है तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, किंतु मेरा रंग सही हो जाएगा, मेरा जहर उतर जाएगा। आपको क्या लगता है भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा? बाहर खड़े हुए पूरा अयोध्या महाराज तब तक इकट्ठा हो चुका था, क्या सदग्रस्त लोग जो ग्रस्त जीवन में जी रहे हैं, क्या सन्यासी लोग, क्या सामने दुकानदार इत्यादि सब खड़े हो गए। सबकी इच्छा एक बार रामलला का दर्शन कर ले, क्या हुआ है रामलला को। तभी तपस्वी महाराज आते कि रामलला तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये जहर का दूध जो पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, रामलला ठीक हो जाएंगे। सब पीने को तैयार महाराज, सब पीने को, साधु महात्मा, ग्रस्त के जितने भी सदग्रस्त लोग थे वो सब कहने लगे, हमें दे दीजिए, अगर हमारे पीने से हमें अगर कुछ होता है तो हमें कोई परेशानी नहीं, हमारे रामलला के लिए हमारा जीवन चला जाए, किंतु रामलला ठीक हो जाए, लाइए हमें दे दीजिए। साधु संत कहते हैं, हमारा जीवन किस काम का, अगर ये राम के काम ना आया, हमें दो। सन्यासी बाबा, ये तपस्वी बाबा जाते हैं और कहते हैं, रामलला बहुत सारे भक्त पीने को तैयार हैं। प्रभु कहते हैं, पर तपसी बाबा मैं किसी को मारना नहीं चाहता, तो लाला फिर कैसे हम इसको दूर करें? बोले 2 मन दूध मंगाओ और उसमें ये जहर का जो दूध है उसको मिला लो और 1-1 चम्मच कर दे करके सभी को बंटवा दो, तो किसी को हानि नहीं पहुंचेगी और ये जहर उतर जाएगा। उस रात्रि में जब दूध मंगाया तो जिनकी आजीविका उस दूध से चलती थी, ऐसे चाय वाले, हलवाई इत्यादि दौड़ दौड़ के बिना पैसे के दूध दे रहे थे। सबकी एक ही भावना कि हमारे रामलला ठीक हो। लोग कहते इसका ले लीजिए पैसा, पर लेने को तैयार नहीं। लोग कहते चलो मुनाफा मत लो, लेकिन अपना पैसा तो ले लो। उन्होंने कहा हम रामलला की भूमि पे रहते हैं, रामलला के उससे जीवन हमारा यापन होता है, जीवन चलता है, इसलिए रामलला के लिए अगर हमारा जीवन भी दाव पर लगे, तुम लगाने को तैयार है तो दूध की बात है, हम पैसा नहीं लेंगे। और यहाँ 2 मन दूध में जैसे ही वो जहर का ग्लास मिलाया, सबको मिला करके 1-1 चम्मच दी। जिसने चरणामृत पिया उसका तेज बढ़ गया, ऊर्जा बढ़ गई, किसी को हानि नहीं पहुंची। और जैसे जैसे 1-1.5 घंटे में पूरा 2 मन दूध खत्म हुआ और कनक बिहारी जी का पूरा रंग काले से सफेद हो गया।
उनको पंचामृत से स्नान कराया, दोबारा से श्रृंगार किया, आरती हुई रात्रि में ही, सबने दर्शन किया। अगले दिन जब तपसी बाबा आते और पूछते रामलला तुम ठीक हो, तो वो कहते हैं भैया ठीक तो हूं, पर मेरा एक हाथ अभी भी काला है, और उसका कारण है जो कढ़ाई में दूध रह गया था चिपक करके, उसके कारण मेरा ये हाथ काला पड़ गया, ये ठीक नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। तब ये तपसी बाबा कहते हैं पुजारियों से कि भगवान को मेहंदी लगा के रखो, काला हाथ इनका सही नहीं लगता। आज भी हमारे कनक बिहारी के हाथ में वो काले रंग का दाग है, मेहंदी लगा कर रखते हैं, लाल रंग लगा कर रखते हैं। और ये सत्य घटना है कि स्वयं एक भक्त ने भगवान के और असंख्य भक्तों ने भगवान का दुख दूर किया। ये हम जैसे सामान्य लोगों के लिए नहीं है महाराज, जिन्होंने प्रभु से संबंध जोड़ा उनके लिए है। भगवान तब तक आपसे सेवा के लिए बोल नहीं सकते जब तक आप प्रभु से जुड़ते नहीं तो देवियां अपने आप मुख से बोल पड़ती हैं। अभी आपको दर्शन आप सबके लिए समान रूप से, जैसे मां भगवती के दर्शन है सबको हो रहे हैं, किंतु क्या किसी भी भक्त ने ऐसा मन बनाया कि देवी स्वतः ही आके आपको कहे ये करो, मेरी इच्छा है। आपका इष्ट बोल पड़े कि आपको ये करना है, इस बार मेरे लिए ये करिए, इस बार मेरा ऐसा करिए, इस बार ये करिए, तो समझिए ये संबंध के कारण होता है। कई बार घरों में देखने को मिलता है, घर में ठाकुर जी हैं, मंदिर के अंदर भगवान विराजमान हैं, लेकिन कई कई महीने हो जाते हैं, ना तो नीचे का कपड़ा बदला जाता है, ना भगवान को स्नान कराया जाता है, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि क्या देख रही है, मूर्ति है भगवान की, अभी साक्षात भगवान नहीं देखा। इसलिए भगवान का नाम है एक सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। जब तक उस सत्य परमात्मा में चेतना का कि पत्थर की मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान विराजमान है, इसका दर्शन नहीं होता, तब तक आपकी की हुई भक्ति आपको आनंद नहीं दे सकती। इसलिए भगवान का नाम पूरा है सच्चिदानंद, कि वही सत्य स्वरूप परमात्मा जो सब जगह व्याप्त है, उसे किसी एक जगह में आपको चेतना के रूप में तो देखना ही पड़ेगा। अगर हमारी माता जी समक्ष है, मंदिर है माँ का, उसे सिर्फ अभी आपको केवल और केवल मूर्ति रूप दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं लगता कि माँ को गर्मी लगेगी तो पंखे की व्यवस्था करो, एसी की व्यवस्था करो। हमें गर्मी ठंड लगती है तो जाड़ों में मैया के लिए कंबल की व्यवस्था करो, बाकी कपड़ों की व्यवस्था करो। ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता तब तक समझ लें अभी आप केवल और केवल उन्हें मात्र एक मूर्ति समझकर बैठे हो, अभी चेतना का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन जब आप अपने ही इष्ट के अंदर, स्वरूप के अंदर चेतना का दर्शन करते हैं, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही परमात्मा का स्वरूप आपसे संबंध बना के आपके जीवन में आनंद की वर्षा करते हैं।